अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो बच्चों, आज हम लोगों ने करने हैं स्टार्ट करने लगे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक के चैप्टर नंबर 15 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। पहला क्वेश्चन है, टू पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन attract each other, explain why, what will you conclude if the direction of the current is in the opposite direction। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास दो स्ट्रेट कंडक्टर्स हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, अब जब इनमें करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? और अब अगली फिगर में देखिए, हमारे पास यही दो रॉड्स हैं लेकिन करंट की डायरेक्शन डिफरेंट है, और तो इस वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्यों? तो अच्छा, when the current is in the same direction, force on both the current carrying wires are directed towards each other। जब हमारे पास ये दो स्ट्रेट कंडक्टर्स हैं, जब करंट एक साइड पर ही फ्लो कर रहा होगा, मतलब ये भी ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, यहाँ भी करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो जो फोर्स दोनों पे, अब दोनों में एक फोर्स बन रही है उस करंट पास होने की वजह से, वो अट्रैक्टिंग फोर्स है। ठीक है, इस वजह से वो दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। अब दूसरी फिगर में, फिगर बी में देखें, एक करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, दूसरा करंट नीचे की तरफ लग रहा है, इस पे भी फोर्स लग रही है, लेकिन क्योंकि करंट ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, फ्लो कर रहा है, इस वजह से ये रिपेलिंग फोर्स होगी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, बार मैग्नेट्स आर ड्रॉप्ड इन लॉन्ग पाइप्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड कॉपर। हमारे पास, हमने बार मैग्नेट्स लिए दो, ठीक है, और हमने एक लंबा पाइप लिया प्लास्टिक का, दूसरा लिया कॉपर का। दोनों की जो प्लास्टिक और कॉपर पाइप थी उनकी लेंथ सेम थी, और दोनों में हमने साइमल्टेनियसली यानी एक ही टाइम में बार मैग्नेट्स को डाल दिया। अब बार मैग्नेट कॉपर पाइप में से बाद में बाहर आया प्लास्टिक पाइप की निस्बत। क्यों? तो इसकी वजह है कि बार मैग्नेट्स कम आउट लेटर through the copper pipe than the plastic pipe because copper is a conductor and its motion is disturbed or slowed by the electromagnetic induction produced in the copper। अब जो हमारा कॉपर है वो एक मेटेलिक कंपाउंड है, मेटल की बनी हुई चीज है, तो उसके अंदर जो बार मैग्नेट है, जब वो कॉपर पाइप में से मूव करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस हो जाती है कॉपर पाइप में। इस वजह से वो जो बार मैग्नेट है वो कॉपर पाइप में से देर से बाहर आता है, इस वजह से, क्योंकि कॉपर पाइप एक मेटल है, वो एक कंडक्टर है, जबकि जो प्लास्टिक पाइप है वो एक इंसुलेटर है और उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं हो सकती, इस वजह से वो प्लास्टिक पाइप में से जल्दी बाहर आ जाता है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन this current carrying conductor placed in the magnetic field, also label the diagram with current, magnetic field and force। हमारे पास ये डायग्राम है। So from Fleming's left hand rule, the अच्छा नहीं, ऊपर से, the direction of magnetic force on the current carrying conductors shown in the diagram will be downwards। ठीक है, आप लोग यहाँ डायग्राम से देख लें कि जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रही है। ये फर्स्ट फिंगर राइट साइड की तरफ, यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ शो कर रही है डायरेक्शन, और ये जो फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन दिखा रही है, करंट हमारा सामने की तरफ, पीछे की तरफ लग रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल shown in the figure when the switch is closed, label the diagram with direction of forces forming couple and rotation of the coil। so इसमें है, the direction of rotation of the coil will be clockwise as viewed from the commutator side। ये आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है कि रोटेशन क्लॉकवाइज है। ठीक है, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, यानी कि जब स्विच क्लोज है, ये मुराद है कि इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। अ कन्वेंशनल करंट विल फ्लो इन द क्लोज्ड कॉइल following the direction PQRSP as shown। There will be no force on QR and SP due to this relation formula। QR और SP जो साइड है उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, लेकिन जो PQ साइड है उस पर फोर्स लगेगी नीचे की तरफ, और जो RS साइड है उस पर फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक। और इस तरह अभी जो दोनों फोर्सेस हैं इनकी वैल्यू इक्वल है, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इनसे ये कपल फॉर्म कर जाएगा। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, अ बार मैग्नेट इज मूविंग थ्रू द रिंग, व्हाट इज द a bar magnet is moving through the ring, what is the direction of induced current in the ring when the magnet is moving towards the ring and when the magnet is moving away from the ring। हमारे पास अब दो रिंग्स हैं, एक रिंग है और एक, जब बार मैग्नेट रिंग की तरफ मूव कर रहा होता है तब जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और जब जो बार मैग्नेट आगे मूव कर जाता है रिंग से, तब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा।